नमस्कार, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज का यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो HPJOA यानी हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा 21 मार्च 2021 को हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा। आज के इस वीडियो में मैं नंबर सिस्टम को आपके साथ डिस्कस करूँगा। नंबर सिस्टम में मैं बाइनरी नंबर्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आपके ऑक्टल नंबर्स को मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ पिछले वीडियोज़ में। डेसिमल नंबर्स को ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ, और ये भी डिस्कस कर चुका हूँ कि किस तरह से ये एक नंबर दूसरे नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं हेक्साडेसिमल नंबर्स को आपके साथ डिस्कस करूँगा, BCD को आपके साथ डिस्कस करूँगा। BCD की फुल फॉर्म आपसे कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है। BCD की फुल फॉर्म होती है बाइनरी कोडेड डेसिमल्स। फिर उसके बाद कुछ कंप्यूटर के कोड होते हैं ASCII, यूनिकोड। तो इन सारे कोड्स को, इन नंबर्स को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, ये क्या होते हैं, यहाँ से क्या पॉसिबल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मिनिमम बिट्स रिक्वायर्ड टू एनकोड ईच डेसिमल डिजिट। हमें हर एक डेसिमल डिजिट को अगर एनकोड करना है तो कितने मिनिमम बिट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 4। तो ये कैसे है 4, तो इसको आप समझ लीजिएगा। ठीक है जी, अगर डेसिमल डिजिट है या हेक्साडेसिमल डिजिट है तो दोनों के लिए आंसर यहाँ पर आपका 4 रहना चाहिए। ठीक है जी, और अगर ऑक्टल रहता तो आपके पास ऑप्शन होना चाहिए था इसमें राइट ऑप्शन, ऑप्शन A 3। ठीक है जी, होता क्या है कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक बिट है तो आपके पास कितने, एक बिट से आप कितने पॉसिबल कम्बिनेशंस बना सकते हैं। तो उसको जानने के लिए आप लिखिएगा 2⁻1 मतलब कि 2। तो मैं आपको यहाँ पर लिख के बता दूँ, एक बिट को आप या तो 1 लिख सकते हैं या 0। इस तरह से दो कम्बिनेशन बन गए आपके पास। इसी तरह से 2 बिट्स हैं तो आप 2⁻2 लिखिए तो आपके पास 4 होते हैं। तो 2 बिट्स से आप 4 कम्बिनेशन बना सकते हैं। 0 0 लिख सकते हो, 1 1 लिख सकते हो, 0 1 लिख सकते हो या 1 0। ठीक है, तो इस तरह से 4 कम्बिनेशन बन गए। तो इसीलिए जो है आपका ऑक्टल जो नंबर सिस्टम है, ठीक है जी, ऑक्टल नंबर सिस्टम में आपके पास 3 बिट्स सफिशिएंट होते हैं। ऑक्टल नंबर में होते हैं आपके पास 8 डिफरेंट डिजिट्स 0 to 7। ठीक है जी, तो 2⁻3 जो है वो होती है आपके पास 8, जो कि एग्जैक्टली आपके सभी ऑक्टल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, एनकोड करने के लिए सफिशिएंट है। लेकिन आपके डेसिमल नंबर्स जो हैं वो होते हैं 0 to 9, 10 होते हैं टोटल। ठीक है जी, और हेक्साडेसिमल होते हैं आपके पास 0 to 15। ठीक है, टोटल 16 जो यहाँ पर नंबर्स हैं। और इनको जो रिप्रेजेंट करने के लिए, इनको एनकोड करने के लिए हमें चाहिए होते हैं 4 बिट्स, यानी कि 2⁻4 कितनी होती है 16। ठीक है जी, 16। अगर हम डेसिमल नंबर के लिए 4 बिट्स यूज़ कर रहे हैं तो कुछ कम्बिनेशंस आपके पास वेकेंट भी रह जाएंगे। लेकिन अगर आप हेक्साडेसिमल में यूज़ करें तो सारे के सारे वो यूज़ हो जाते हैं। तो ये इस तरह से आपके पास, आपको पता रहना चाहिए। अभी आपको पता चल गया कि आपको एनकोड करने के लिए डेसिमल डिजिट कितने चाहिए। आपको बिट्स 4 बिट्स चाहिए, और हेक्साडेसिमल को भी आपके पास 4 ही बिट्स चाहिए। और BCD के लिए भी, बाइनरी कोडेड डेसिमल की कन्वर्जन के लिए भी आपको 4 ही बिट्स चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें के लिए आपके पास 4 बिट्स की रिक्वायरमेंट है मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125F इज इक्वल टू डैश डेसिमल। ठीक है जी, तो ये जो है आपका हेक्साडेसिमल नंबर है। बेस 16 आपको पता होना चाहिए, बेस के बारे में बता चुका हूँ पिछले वीडियोज़ में। तो इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। आपने पिछले वीडियोस में भी देखा कि ऑक्टल नंबर को किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, बाइनरी नंबर को किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है डेसिमल में। तो सेम फार्मूला आपको यहाँ पर लिखना होगा। जो पावर है उसको आप राइट साइड से लिखना शुरू कर दीजिए। 0 की पावर 16 की पावर 0। ठीक है जी, और 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, 16 की पावर 3। ठीक है जी, आपके पास 4, क्योंकि ये डिजिट है हेक्साडेसिमल, F2 F521। ठीक है जी, तो इसीलिए आपने 4 टाइम्स इसको लिख लिया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, राइट साइड से शुरू कीजिएगा। 16⁻0, इसका कॉफिशेंट है F क्या होता है, F इक्वल होता है आपके पास 15। ठीक है जी, ये आपको पता है A to F हम 10 से शुरू करते हैं और 15 तक बढ़ाते जाते हैं। ठीक है जी, जो हेक्साडेसिमल है, क्योंकि इसमें 16 डिजिट्स हैं, 9 तक तो हम 0 to 9 रिप्रेजेंट कर देते हैं हेक्साडेसिमल को, और उससे आगे जो है 10 को हम A लिख देते हैं, 11 को B लिख देते हैं, और 15 को हम इसी तरह बढ़ते क्रम में F लिखते हैं। तो यहाँ पर F हमारे पास इन्होंने लिखा है, तो इनटू हम 15 करेंगे यहाँ पर। ठीक है जी, इसको प्लस करेंगे 16 पावर 1 इंटू आप 5 कीजिए, प्लस आप कीजिए यहाँ पर, आपको इसमें इसको प्लस करना है 16 पावर 2 इंटू 2। आगे आपको प्लस करना है 16 पावर 3 इंटू 1। इन सारी चीज़ों को आपको प्लस करना है। तो जो नंबर आपको इसमें मिलेगा
वो आपका आंसर होगा। अब यहाँ पर जो आंसर लिखा है यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कई बार ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पर अगर आपका लिखा है बेस 10 तो ये तो आपका डेसिमल है, तो सेम क्वेश्चन में ऐसे भी आपको कन्फ्यूज़न के लिए लिखा हो सकता है। जैसे यहाँ पर पावर लिख दिया है 8, ठीक है जी, तो ये आपका ऑक्टल नंबर है। और सेम नंबर आपको 3074 लिखा है और इसका जो बेस लिखा है वो 10, वो डेसिमल नंबर है। तो आपको यहाँ भी आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि बेस देखकर भी, ठीक है जी। तो ये आप आंसर बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, मैंने सारा फार्मूला भी आपको बता दिया किस तरह से ये यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है BCD यूजेस डैश बिट्स। BCD की फुल फॉर्म आपको बता दी है, बाइनरी कोडेड डेसिमल्स, और मैंने ये पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस जब किया था कि किस तरह से हमें निकालते हैं कि कितने बिट्स हमें नंबर को कन्वर्ट करने के लिए चाहिए, तो वहाँ मैंने बता दिया है कि इसमें राइट ऑप्शन होना चाहिए ए, क्योंकि BCD एक हाइब्रिड है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम का, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम में हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं नंबर को बाइनरी नंबर में। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पर एग्जांपल लूँ, 13 को अगर मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो मैं इस 13 जो डेसिमल है इसको डिवाइड करूँगा 2 से, 2 6 12, मेरे पास बचा रिमाइंडर 1, तो ये लीस्ट सिग्निफिकेंट मैंने सबसे ऊपर लिख लिया, तो 1 यहाँ पर मेरे पास आ गया। अब मैं 6 जो क्वोशंट है इसको दोबारा 2 से डिवाइड करूँगा, 2 3 6, मेरे पास जो है रिमाइंडर आया 0, ठीक है जी, तो 0 यहाँ पर लिख दिया। अब जो है क्वोशंट को मैं दोबारा डिवाइड करूँगा 2 से, 2 1 2, ठीक है जी, रिमाइंडर मेरे पास बचा 1, 1 लिख दूंगा, ठीक है जी। अब क्वोशंट है मेरे पास 1, 1 को मैं दोबारा 2 से डिवाइड करूँगा, लेकिन 2 जो है 1 जो है वो 2 से छोटा है, तो 1 को एज इट इज़ लिख दूंगा। तो ये इस तरह से आपको पता है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट नंबर है जो वो सबसे नीचे डिजिट है वो सबसे नीचे वाला है, ठीक है जी, और जो सबसे ऊपर वाला है ये लीस्ट सिग्निफिकेंट है। तो इस नंबर को 13 को जो हमने कन्वर्जन करके बाइनरी में हमारे पास नंबर आएगा वो इस तरह से आएगा 1101, ठीक है जी। अब लेकिन अगर 13 को मुझे BCD में लिखना है बाइनरी कोडेड डेसिमल्स में, ठीक है जी, तो क्या करना पड़ता है, तो 13 में 3 को मैं पहले अलग से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करूंगा और 1 को अलग से, ठीक है जी। अब अगर मैं 3 को बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा तो क्या आंसर आना चाहिए मेरे पास, देखिए, तो मेरे पास आना चाहिए 1 1 0 0, ठीक है। इसके आगे 2 जीरोज लगा दूंगा क्योंकि वो 4 पेयर बनाने मुझे ज़रूरी है। और 1 को अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 1 और 000 4 का पेयर कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन 13 का आपने देखा कि अगर 13 को मैं डायरेक्टली बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करूं तो मेरे पास ये होता है, ठीक है जी। तो ये डिफरेंस है दोनों में, बाइनरी कोडेड डेसिमल 13 का ये होना चाहिए, ठीक है जी, और जो 13 का डायरेक्ट कन्वर्जन होगा बाइनरी नंबर में वो होगा ये वाला, ठीक है जी। तो ये आपको समझ आ गया होगा। एक्चुअल में BCD में जो रिस्पेक्टिव वर्ड है, जो रिस्पेक्टिव डिजिट है, उसको एज इट इज़ कन्वर्ट किया जाता है और उसको उसी पोजीशन में लिख दिया जाता है, चार बिट्स का पेयर बना के। नेक्स्ट क्वेश्चन है BCD ऑल्सो नोन एज, BCD को और किस नाम से जाना जाता है, इसमें ऑप्शन ए राइट है, 8421। 8421 क्या है कि हर बिट का जो कि वेटेज है वो है कि अगर 4 बिट्स को आप इस तरह से लिख देते तो फर्स्ट बिट का वेटेज कितना होगा BCD में 2, सेकंड का फर्स्ट का 1, सेकंड का 2, थर्ड का 4 और फोर्थ का 8, ठीक है जी। 2 रेज टू पावर 0 आपका क्या होता है 1, 2 रेज टू पावर 1 क्या होता है 2, 2 रेज टू पावर 2 क्या होता है 4, 2 रेज टू पावर 3 क्या होता है आपके पास 8, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं, अगर आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है BCD इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी 10111, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, BCD इक्विवेलेंट बताना है आपको बाइनरी का। अब आप यहाँ पर सोच के बताइए कि कैसे करेंगे आप, ठीक है जी। 10111, कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि इसके पेयर्स बनाने शुरू कर देंगे, ठीक है जी। इस तरह से मैंने पीछे बताया आपको पेयर्स होने चाहिए, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको पेयर्स नहीं बनाने हैं, एक्चुअल में आपको पहले बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना पड़ेगा डेसिमल नंबर में, ठीक है। डेसिमल में कैसे करेंगे, ये काउंट कर लीजिए कितने बिट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो उतने आप 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ये आप सारी चीज़ें लिख दीजिए। फोर्थ प्लेस पर देखिए 0 है आपकी, तो फोर्थ प्लेस पर राइट साइड से जो है इसको तो काट दीजिए, इसको आप कंसिडर नहीं करेंगे। बाकी 2 की पावर 0 को आप कंसिडर करेंगे, ये 1 होगा, 2 की पावर 1 आपका 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 जो है वो 4 हो गया, 2 की पावर 4 जो है वो आपके पास 16 हो गया। तो 16 + 4 20, 20 + 2 22 और +1 23,
तो ये आपके पास पहले कन्वर्ट किया जाएगा डेसिमल नंबर में 23। अब आप 3 का लिखिए, 3 का बाइनरी नंबर में कन्वर्जन कीजिए, तो 3 का बाइनरी में कन्वर्जन क्या होगा, ठीक है जी, ये आपको पता होना चाहिए, 1100, इसका 4 का पेयर बना दीजिए, ठीक है जी। अब आपको कन्वर्जन करना है 2 का बाइनरी में। 2 का अगर बाइनरी में कन्वर्जन करोगे तो आपके पास आना चाहिए 0, 1 और 2 जीरोज आगे लगा के, और इसका पेयर बना दीजिए 4 का, ठीक है जी। तो आपका राइट आंसर देखिए ऑप्शन जो बी है ये बिल्कुल सही आंसर है। BCD इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी ये होना चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ पर कंफ्यूज ना रहें, इस तरह का क्वेश्चन आपको घुमा के भी एग्जामिनर पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1357 ऑक्टल इज इक्विवेलेंट टू हेक्साडेसिमल, ठीक है जी। 1357 ऑक्टल नंबर है, ठीक है जी। तो इसको हेक्साडेसिमल नंबर में आपको कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? तो देखिए इसमें क्या है, पहले आप हर एक रिस्पेक्टिव जो है आपका ये डिजिट है 7 है, 7 को आप बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए। ऑक्टल है तो ऑक्टल को कैसे लिखा जाएगा, 3 के पेयर में, तो 3 वंस आप लिखेंगे तो वो 7 होता है, ठीक है जी। अब आपको 5 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। 5 को आप कन्वर्ट करोगे, कैसे करोगे, 1 आ जाएगा, फिर आपके पास 0 आएगा, फिर आपके पास यहाँ पर भी 1 रहेगा, ठीक है जी। 2⁻0 जो है वो 1 रहेगा, ये इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, इसके नीचे 0 लगा देंगे। 2⁻2 जो है वो 4 होगा, 4 + 1, इस तरह से 5 आपको पता होना चाहिए, ये तो बेसिक चीज़, पिछले वीडियोज़ आप देख लीजिए अगर क्लियर नहीं हो रही है ये। तो 3 को आप कैसे लिखेंगे, 3 के लिए 1 1 0, ठीक है जी। 1 को कैसे लिखेंगे, 1 0 0, ठीक, इस तरह से आपके ये डिजिट्स लिखे गए 3 के पेयर में लिख दिए गए हैं, ठीक है जी। 3 के पेयर ये बन गया है। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, कैसे करेंगे, अब आप बना दीजिए इसको 4 का पेयर। 4 का पेयर राइट साइड से शुरू कीजिए, ठीक है जी। ये 4 का पेयर बना, ये भी आपका 4 का पेयर बन गया, ये भी आपका 4 का पेयर बन गया। 3 आपके पेयर 4 के कंप्लीट हो गए। अगर कंप्लीट ना हो तो लेफ्ट साइड में आप जीरोज लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4 × 1 लिखा है, तो ये होता है आपका 15, ठीक है। 15 किसके इक्विवेलेंट है, F, ठीक है। 15 को हम लिखते हैं F, ठीक है जी। अब ये देखिए कि F आपका राइट मोस्ट में कहाँ पर आता है, D ऑप्शन में आता है और आपका A ऑप्शन में आता है। तो आप ये खुद कैलकुलेट कीजिए, तो मैं आपको यहाँ राइट ऑप्शन बता देता हूँ, D आपका राइट ऑप्शन है। तो आप ये कैलकुलेट कीजिए, खुद प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं दोबारा आपको बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ASCII कोड रिप्रेजेंट्स डैश कैरेक्टर्स, ठीक है जी। अमेरिकन इसकी फुल फॉर्म होती है ASCII की, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है जी। अब आपका कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड में आप A प्रेस करते हो या B प्रेस करते हो, कोई नंबर प्रेस करते हो, तो क्या होता है, कंप्यूटर ABC नहीं समझेगा, कंप्यूटर तो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 0 और 1 ही, ठीक है जी। तो जो ABC है इनका कोडिंग की जाती है अलग अलग, ठीक है जी। डेसिमल नंबर्स में या हेक्साडेसिमल नंबर में, जो भी आपका कोडिंग का जो भी वहाँ पर यूज़ किया जा रहा है क्राइटेरिया, तो यहाँ पर जो है डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया जाता है, फिर कोड किया जाता है, फिर वो डेसिमल नंबर कन्वर्ट होता है आपका 0 1 में, और कंप्यूटर उस 0 1 को समझता है, ठीक है। तो अमेरिकन शुरू में जब कंप्यूटर्स थे आपस में जब कनेक्ट किए गए तो सभी के लिए कॉमन स्टैंडर्ड बनाया गया, जो कि ASCII। तो ASCII की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है जी। तो इसके लिए कितने कैरेक्टर्स ये रिप्रेजेंट कर सकता है, तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ठीक है। ASCII 7 अगर पूछा हो 7 वर्जन, तो उसमें आपका आना चाहिए 128, क्योंकि 7 का मतलब है ये 7 बिट्स जो हैं वो यूज़ करेगा। तो 2⁻7 कितना होता है आपका, 128 होगा ये, ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि 2⁻7 मतलब कि इतने कॉम्बिनेशंस आपके पास बन सकते हैं, इतने कैरेक्टर्स ये रिप्रेजेंट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ASCII कोड फॉर A। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, कैपिटल A के लिए कोड पूछा हुआ है, ठीक है। कैपिटल A के लिए कोड क्या है, तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, आप याद ही कर लीजिएगा, ये 65 से शुरू होगा, ठीक है। 65 A के लिए 65 होगा कैपिटल, और कैपिटल B के लिए 66, इसी तरह से आपका आप काउंटिंग करते जाइए, C के लिए 67 और ये बढ़ता जाएगा, ठीक है, Z तक। और जो स्मॉल आपके लेटर्स हैं उनके लिए कोड जो है वो अलग होगा, ठीक है। वो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि स्मॉल A के लिए क्या कोड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ISCII स्टैंड्स फॉर, ठीक है। अब क्या है, इंडियन लैंग्वेजेस जब यूज़ की जाने लगी कंप्यूटर में, तो जो ASCII जो आपका कोड था वो सिर्फ
जो था इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के लिए सफिशेंट था। तो अब आपने अगर हिंदी का अ लिखना है तो उसके लिए यूज़ किया जाने लगा ISCII कोड। तो अब ISCII कोड जो है ये यूज़ करता है आपके 8 बिट्स, ठीक है जी। 8 बिट्स यूज़ करता है, और कुछ जो ASCII वाले कोड हैं वो इन्होंने सारे रिटेन्ड करके रखे यहाँ पर, ठीक है जी। और इसके अलावा इन्होंने क्या किया, जो हिंदी के भी जो अक्षर थे उनको भी आप इन्होंने कोड करके यहाँ पर रखा। तो यहाँ पर जो है अब जब 8 बिट्स यूज़ किए गए तो 2⁸8, ठीक है जी। तो ये कॉम्बिनेशन बने हमारे पास 256, ठीक है जी। 128 से कहीं ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सारा अकोमोडेट इन्होंने कर लिया। तो इसकी फुल फॉर्म बताइए क्या है। इसकी फुल फॉर्म है ऑप्शन ए, इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है जी। ASCII की तरह ही है, ठीक है जी। यहाँ पर स्टैंडर्ड की जगह आ गया है स्क्रिप्ट, बस इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड रिप्रेजेंट्स, ठीक है जी। जो एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड है ये कितने कैरेक्टर्स को ये रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये जो है ये कोड कितने कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये वाला जो कोड है ये यूज़ किया जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में, ये आप याद रखिएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में। और जो बाकी के जो ASCII कोड आपको बताए वो मिनी माइक्रो कंप्यूटर्स में यूज़ किए जाते हैं। तो ये आप ऑप्शन पढ़िए और बताइए कि ये कितने रिप्रेजेंट कर सकता है कैरेक्टर्स को। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन सी, क्योंकि ये भी जो है वो 8 बिट्स ही यूज़ करता है। तो 8 बिट्स का आपको बताया 2⁸8, 256 जो है कॉम्बिनेशन वो कैरेक्टर्स के बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UTF-8 इज़, UTF की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए कि क्या है, तो वहीं से आपको पता चल जाएगा UTF क्या है। UTF-8, तो UTF-8 है, इसके राइट ऑप्शन है यूनिकोड। तो एक यूनिकोड का ही ये प्रकार है, तो इसका मतलब हुआ यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, ठीक है जी। तो ये अलग अलग फॉर्मेट हैं, UTF-8 है, UTF-16 है, UTF-32 है, इस तरह से अलग अलग हैं। इनमें फ़र्क ये है कि जो UTF-8 होगा वो मिनिमम बिट्स जो रिक्वायर्ड हैं वो कम होंगे UTF-8 में कोडिंग के लिए, और UTF-16 में थोड़ी ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होगी, UTF-32 में ज़्यादा की और उससे भी ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होगी। तो यूनिकोड जो है ये यूनिवर्सल कोड आ गया है। तो इसमें क्या हो रहा है कि अब बहुत सारी स्क्रिप्ट्स को यहीं पर कोड कर दिया जाता है यूनिकोड में। तो ये आप इतना याद रख लीजिएगा कि कौन कौन से कोड हैं, इनकी क्या क्या फुल फॉर्म है, क्या क्या किस काम में आते हैं ये। तो यूनिकोड भी जो है ये 32 बिट्स का है, ठीक है जी। और इसमें जो है ये कंपैटिबल है ASCII 8 कोड्स के साथ। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये नंबर सिस्टम इस वीडियो के साथ लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद मैं अभी आपके साथ MS एक्सेस के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस के बारे में, कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। वहाँ से भी आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। उम्मीद है आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।